हाय हाय सोनी, फिट्टे मुंह तेरा। ओए, नई नवेली दुल्हन से काम करवा रही है। अरे अभी तो इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है और तू उससे बर्तन पहुंचवा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं मम्मी जी, मैंने तो कहा था कि वो। सोनी, ये नई नई क्या होता है? तुझे पता नहीं है कि चेरी नई दुल्हन है? इसे सब पता है ज्योति, लेकिन ये हमेशा गलत काम ही करेगी। हमें तंग जो करना है इसको। अब सोनी भाभी भी क्यों चिल्ला रही है मम्मी जी? इन्होंने तो मुझे बहुत मना किया था। वो तो मैंने ही जिद की और खुद से बर्तन साफ करने लग गई थी। चेरी पुत्र, तुम्हें इस घर के रीति रिवाज नहीं पता, पर इसे तो पता है। तूने जिद की और इसने मान ली, भला ये भी कोई बात हुई? चेरी पुत्र, जा तू अपने कमरे में ना आराम कर। जीता तेरा इंतजार कर रहा हूं। ज्योति, इसे कमरे में ले जा। चलो चेरी। मम्मी जी, वो वीर आ रहा है, उनके पसंद का खाना बनाओ। ये भी कोई पूछने की बात है? अपनी अकल का इस्तेमाल मत करना। ज्योति, उसे छोड़ा ही? हाँ मम्मा, मम्मा मेरा जूस पीने को मन कर रहा है। पुत्र जी, जूस है ना? मैं देती हूँ। रहने दे, हम ले लेंगे। चल ज्योति, जूस डाल। क्या कह रहे थे आप इस सोनी को? तुझे क्या बताऊं मैं ज्योति, इसको तो ना हर बात समझानी पड़ती है। अकल नाम की इसके पास कोई चीज ही नहीं है। तुझे पता है, ये नई नवेली दुल्हन से बर्तन पहुंचवा रही थी। अगर कोई देख लेता तो पूरे जलंधर में तो हमारी बदनामी हो जाती। और क्या? मम्मी जी, मैंने उससे कहा था कि वो काम ना करे। मना किया था। अगर तूने उसे दिल से मना किया होता ना, तो वो जरूर मान गई होती। पर तुझे तो वड्डे कर की कुड़ी से बर्तन पहुंचवाने में मजा आ रहा होगा ना? अच्छा मम्मा, वो इसकी बहन का क्या हुआ? माही का? उसका तो नाम भी मत लेना मेरे सामने ज्योति। जो औरत थोड़ा सा बुरा वक्त आने पर अपने पति और बच्चे को छोड़कर चली जाए, फिट्टे मुंह उसका। मम्मा, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि इन दोनों बहनों का मायका तो अब रहा नहीं, तो इसकी बहन ससुराल से भागकर आखिर किसके पास गई? पता नहीं कहाँ गई होगी नालायक। हमारे तो शब्द की ना किस्मत ही खराब है। शादी भी की तो कैसी लड़की से, जो बुरा वक्त आते ही अपने खून का रंग दिखा गई। और तूने तो उसका नाम लेकर ना मेरे अच्छे खासे मूड को ना बर्बाद करके रख दिए। अब चल यहाँ से, छोड़ इसके खानदान। चलो मम्मा। अपनी दवाई ले लो ना भाई, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है ना। मेरी खातिर, ताया और ताई जी की खातिर, इस घर की खातिर। तो माई भी नहीं है यहाँ पर। अगर माई यहाँ होती ना, तो मुझे इतना अकेला अकेला नहीं लगता। मुझे माई की बहुत याद आती है भाई।
तुम्हें माई को इस घर से जाने नहीं देना चाहिए था। अब भाई तुम ही माई को इस घर में वापस लेके आना, ओके? हाँ? मुझे पता है भाई, तुम्हारा ये आंसू माई के लिए निकला है ना, ये आंसू। तो बोलो ना भाई, तुम माई के बिना नहीं रह सकते ना? तुम्हें भी माई की बहुत याद आती है ना? बोलो ना भाई, तुम्हें माई की बहुत याद आती है ना? भाई तुम क्या कर रही हो? हाँ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? What the hell? तुम्हें यहाँ किसने आने के लिए कहा? हाँ? क्यों बहका रही हो शब्द को? और वो भी मेरे पीठ के पीछे? क्या हाल बना दिया इसका? देखो कैसे रो रहा है। अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड। चुप कर कुड़िए। ताई, खबरदार जो तूने कुछ गलत बोला मेरी काम्या को। ठीक ही तो किया है जो इसने शब्द को रुला दिया। क्या? और क्या, तू इतना भी नहीं जानती? सदमा खाए हुए बंदे के लिए रोने से बढ़िया और कोई दवाई नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल ठीक कह रही है बिल्लू। जब इंसान रोता है ना तो उसके आंसुओं के साथ साथ उसके दिल का दर्द, गिले शिकवे, दिल का मैल सब बह जाता है। और जब दिल साफ हो जाता है तो बंदा अपने आप चंगा हो जाता है। और यही तो किया है हमारी काम्या पुत्र ने। शिबाश शिबाश मेरे बच्चे। ताई जी आई एम वेरी सॉरी। मैं नहीं जानती थी ये सब। काम्या आई एम सॉरी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि शब्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चल तू फिक्र ना कर, तेरी भी दवाई का टाइम हो गया है ना। तू ठीक टाइम पे दवाई खाएगी तो इतने जल्दी ठीक होगी। चलो चलो चलो। औरत थोड़ा सा बुरा वक्त आने पर अपने पति और बच्चे को छोड़कर चली जाए, फिट्टे मुंह से। शादी भी की तो कैसी लड़की से जो बुरा वक्त आते ही अपने खून का रंग दिखा दी। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। माही कहाँ चली गई हो तुम? वापस आ जाओ माही, वापस आ जाओ। पर आत्मा अमर है, जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है।
सत श्री अकाल दादाजी। सत श्री अकाल जी। दादाजी, मुझे आपके पास एक लड़की के बारे में पूछताछ करनी थी। हाँ जी, बोलो जी। दादाजी, कल उसने पीले रंग का सूट और सफेद दुपट्टा ओढ़ा था। आप तो यहाँ पे सबको जानते हो, आप उसे भी जानते होगे। उसका नाम माही है। ये बरोबर है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, लेकिन इथे कई जने सेवा च लगे हैं ने। अगर आपको यहाँ दिख जाती है तो आप देख लीजिए। हेलो। कौन? सोनी? हेलो वीर, कैसे हैं आप कब पहुंच रहे हो यहाँ पर? बस आधा रास्ता कट चुका है और आधा काटना बाकी है। बहुत जल्दी तुम लोगों के बीच में पहुंच जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, बाकी सब कैसे हैं? यहाँ पर सब अच्छा है। वैसे मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। मैं जानता हूं तुम्हें क्या बताना था। आपको पता है? यही ना कि मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी बहुत याद आया करती थी। बोलो ना सोनी। अच्छा, तो अब बोलने में शर्म आ रही। सोनी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आया करती थी। हर वक्त आंखों के सामने तुम्हारा ही चेहरा घूमता रहता था। तुमसे मिलने के इंतजार में मैंने एक एक पल गिन गिन कर दिन गुजारे। तुम सुन रही हो ना सोनी? हाँ, मैं सुन रही हूँ। वीर, मैं वो जीत। सोनी, इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बारे में बात करना चाहता हूं। सोनी, झूठ मत बोलना। मेरी याद आती थी ना? हाँ वीर, आपकी याद आती थी। मैं जानता था, मुझे पता था सोनी। इन दूरियों ने अगर मुझे तुम्हारे करीब कर दिया है तो तुम्हें भी ये दूरी मेरे करीब ले आई होगी। सोनी, सोनी, मेरे फोन की बैटरी एग्जॉस्ट हो रही है। बाकी सारी बातें घर पहुंचकर आमने सामने। ओके? लव यू। मम्मी जी, वीर का फोन था। वो बस कुछ ही देर में यहाँ पर लौट रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। देखा मम्मा आपने कैसे घुट घुट के बातें कर रही थी वीर से। वो जल्दी घर पहुंचने वाले हैं कहते कहते चेहरा कैसे खिला जा रहा था। खसमानो खानी। मम्मा, आप चाहे जमीन आसमान एक कर दो, मुझे नहीं लगता कि आप इन दोनों को अलग कर पाओगे। ले, आप हंस रहे हो। ओए पुत्र, हो लेने दे सोनी को खुश, जब तक वीर नहीं आ जाता। वीर आ गया तो पुत्र जो होगा वो राज की बात है।
ओए रुक जा सोनी। मेरा पुत्र आ रहा है, मैं दरवाजा खोलूंगी। चुप चुप जियो मेरे बेटे। माँ सदके माँ बारी, कितने दिन के बाद आया है तू घर में पुत्र। अच्छा गले लग जाओ, कलेजे च ठंड पा दे पुत्र। पापा जी बड़े दिन लाते यार। कहता फर्स्ट क्लास। ज्योति कैसा है तू? वीर पुत्र, पुत्र तू इतने दिन के बाद घर आया, अपनी माँ को 2 मिनट तो दे बात करने के लिए। फिर कर लेना ढेर सारी बातें बैठ के तुम दोनों। वीर पुत्र, तुझे पता नहीं तेरी गैर मौजूदगी में ना यहाँ क्या क्या हो गया। क्या क्या हो गया मतलब? क्या कोई बड़ी खबर है मामा? बड़ी, बहुत बड़ी खबर है पुत्र, अभी बताती हूँ तुझे। चीते, चेरी, देखो तो कौन आया है। भाई कैसा है तू? बिल्कुल ठीक। ओए, चेरी का है पुत्र, उसे बुला ना। चेरी? 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 सुना भी, ये है सबसे बड़ी बात। तेरे पीछे ना मुझे जीते की ना जल्दबाजी में शादी करवानी पड़ी। क्या? और क्या करती पुत्र, दूर दूर तक शादी का और कोई मुहूर्त ही नहीं था। फिर लड़की वालों के वास्ते भी तो सोचना पड़ता है ना, इस वास्ते मैंने इन दोनों की शादी ना 2 दिन में ही करवा दी। ये है चेरी, प्यार से लोग इसे चेरी कहते हैं, वैसे इसका नाम ना चरणजीत कौर है।